बैक टू दियर चैनल। तो फ्रेंड्स, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये चैप्टर जो हमने चैप्टर आगे वाला चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया था पॉलिनोमियल्स, उससे उसके बहुत ही रिलेटेड करता है ये, और इसके जैसा ही चैप्टर है। और पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से देख लिया होगा, तो उसमें काफी सारी चीजें इसमें आपको सिमिलर लगेगी, इसलिए वो चैप्टर के बाद मैंने डायरेक्ट ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया। और चैप्टर जो 3 है वो भी इसके जैसा ही है, तो ये कंप्लीट होते ही चैप्टर 3 भी हम कवर कर लेंगे, क्योंकि ये तीनों चैप्टर में थोड़ा बहुत आपको सिमिलर दिखेगा, इसलिए तो आपको समझने में मजा आएगा। आपने बेसिक देख लिया होगा तो आपको ये इसमें आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो इससे पहले जो हमने चैप्टर देखा था पॉलिनोमियल्स, उसमें क्या था, 3 टाइप्स के इक्वेशंस होते थे, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। तो वो वाला कंसेप्ट भी यहाँ आपको यूज करना है, इसलिए मैंने सेकंड चैप्टर कंप्लीट करते ही फोर्थ चैप्टर कवर कर लिया है। तो चलो देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये ऑलरेडी हमने चैप्टर 2 में देख लिया है, फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं कि जैसे कि यह इस टाइप का इक्वेशन आपके पास है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जो x की हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है? 2 होती है। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, x की जो डिग्री डिग्री बोलो या तो पावर बोलो, वो क्या होती है? 1 होती है। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर क्या होती है? 3 होती है। तो ये आपने पॉलिनोमियल्स अच्छे से समझ लिया होगा, तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपको पता है ये क्या है? एक्स कांस्टेंट है, बी क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट है, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। और इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, जो चैप्टर 2 में हम क्या बोलते थे? पॉलिनोमियल्स बोलते थे। तो ये इस टाइप का इक्वेशन होगा, और इसमें से आपको रूट्स फाइंड करना होगा। अगले चैप्टर में हम जीरोस फाइंड करते थे, तो जीरोस बोलो, सॉल्यूशंस बोलो या रूट्स बोलो, तीनों सेम ही है। और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करना होगा, तो यहाँ मैंने फॉर्मूला भी लिखा है। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन। तो कितने टाइप्स के इक्वेशन होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पूरा चैप्टर का नाम है, उसमें कितने टाइप्स के इक्वेशन होते हैं? तो 3 टाइप्स के इक्वेशन होते हैं। ये भी हमने चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन में देख लिया है, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। पहला कौन सा होगा? लीनियर इक्वेशन होगा। दूसरा कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सॉरी, जो अभी हम देख रहे हैं वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और तीसरा क्या होता है? क्यूबिक इक्वेशन होता है। अब ये तीनों इक्वेशन में हमें अलग अलग है, वो कैसे आइडेंटिफाई करना, तो वो भी हम देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन में क्या होगा? एक्स की डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, मतलब इस टाइप का हो सकता है, x प्लस 1 या तो 7x प्लस 1। तो ये टाइप के जो इक्वेशन होगी इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। लीनियर इक्वेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ x की कितनी पावर है? सिर्फ 1 पावर है, और दूसरा कोई x दिया नहीं है। मतलब आपको जितनी x की वैल्यू दी है उसमें से x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 1 होगी, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अगर इस टाइप का इक्वेशन होता, जैसे कि 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, यानी कि x की डिग्री क्या है? x की डिग्री मतलब क्या होता है? x की हाईएस्ट पावर होती है, तो इस यहाँ x की डिग्री क्या है? 2 है। या तो हाईएस्ट पावर बोलो या तो डिग्री बोलो, दोनों क्या होगा? सेम ही होगा, क्या है? 2 है। तो एक ऐसा इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 2 हो गई। और क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है, तो वो भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। 3x प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो इस टाइप का कोई इक्वेशन होगा, तो यहाँ क्या हो गया कि x की, ये सारे जो x है यहाँ 3 है, तो इसकी 1 पावर है, इसकी 2 पावर है और इसकी 3 पावर, तो हाईएस्ट x की पावर क्या हो गई? यहाँ 3 हो गई, मतलब डिग्री ऑफ x यहाँ क्या हो गया? 3 हो गया। तो ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा? x की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 होगी, या तो डिग्री ऑफ x क्या होगा? 2 होगा। लीनियर इक्वेशन में क्या होगा? डिग्री ऑफ x 1 होगा, यानी कि x की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी। तो ये हमने सारा चैप्टर 2 में भी देख लिया था और चैप्टर 4 में भी देख लिया, तो अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा टाइप्स ऑफ इक्वेशन में या तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में, दोनों क्या है? सेम ही है। तो ये समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं, तो क्या है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन।
तो आगे भी हमने जब जीरोस फाइंड करते थे तो क्या करते थे, मिडल टर्म जो है उसको स्प्लिट करते थे, वही मेथड हमें यहाँ देखना है। वहां हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोल रहे थे और यहाँ क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। बस फर्क इतना ही है, बाकी मेथड तो सेम ही है। तो चलो वो देखते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो इक्वेशन होगा इस टाइप का होगा। फिर से मैं यहाँ कॉर्नर में लिख के ही रख देती हूँ, बी एक्स प्लस वन। क्वाड्रेटिक है तो एक्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी, तो इस टाइप का ही इक्वेशन होगा। तो यहाँ क्या होगा, हमें क्या करना है, बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो हम इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे तो हमें दो रूट्स मिलेंगे। वो सेकंड चैप्टर में क्या मिलता था, हमें जीरोस मिलते थे, वैल्यूज ऑफ जीरोस, जिसको हम अल्फा और बीटा बोलते थे। तो यहाँ हमें क्या मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे। फिर रूट्स कौन से टाइप के हैं वो हम सारा इधर देखेंगे। तो रूट्स मिलेंगे, तो यहाँ क्या है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म है इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, तो आप समझाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2x² माइनस 5x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है। तो क्या होगा कि हम कोई ऐसे दो रूट्स फाइंड करेंगे जिसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और पॉलिनोमियल्स में क्या था, कोई ऐसे दो जीरोस की वैल्यू फाइंड करेंगे जिसको इक्वेशन पे रखते हैं, इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों क्या कैलकुलेशन सेम है, नाम ही डिफरेंट है क्योंकि चैप्टर चेंज हो गया इसलिए। तो ये इक्वेशन है। अब इसमें क्या होगा कि 2 का 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, 6 होगा। तो 6 के कोई दो ऐसे हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे जिसको क्या करेंगे, उसका प्लस और माइनस 5 होगा और मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, उसका 6 होगा। तो 3x 2x मिल सकते हैं हमें, 3x 2x मिल सकते हैं। यस मिल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 6 होता है। और दोनों का प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 5x मिलता है। तो चलो इसको रख के हम कैलकुलेशन करते हैं। तो 2x² एज इट इज रहेगा, यहाँ आएगा -3x। अगर आपने यहाँ 2x पहले लिख दिया बाद में 3x लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होगा, तो मत कंफ्यूज होना। अब यहाँ कौन सा साइन आएगा वो आपको अच्छे से ध्यान से सोच के रखना है, क्योंकि हमें क्या करना है, तो प्लस करना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम प्लस का साइन रखेंगे और यहाँ लिखेंगे 2x। समझ में आया कैसे मैंने साइन डिसाइड किया, तो वो आपको अच्छे से देखना है। इस इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसमें से तो कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है, तो सिर्फ x को ही हम कॉमन निकाल देंगे। और यहाँ क्या आएगा, 2x -3 आएगा। तो क्या होगा, x का 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2x² हो जाएगा, और 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं तो यहाँ भी सेम ऐसे ही है, कोई कॉमन नहीं निकल है तो -1 को कॉमन ले लेंगे और क्या आएगा, 2x, और यहाँ आएगा -3x। तो क्या होगा, a -1 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो -2x मिलेगा, और -1 का -3 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आपको +3 मिलेगा। समझ में आया, साइन अच्छे से आपको सोच के रखना है, और ऐसे ही रख देंगे तो डेफिनेटली आप गलती करेंगे। हम क्या करेंगे, दो ब्रैकेट बनेंगे, x -1 पहला ब्रैकेट होगा इसका, दूसरा ब्रैकेट क्या होगा, 2x -3 ये दूसरा ब्रैकेट होगा। अब क्या होगा, ये x यहाँ माइनस है, सामने की साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी x = 1। दूसरी वैल्यू क्या होगी, 2x, और ये 3 यहाँ माइनस है तो सामने की साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में सामने की साइड जाएगा तो डिवीजन में, तो 3/2। तो ये x की दूसरी वैल्यू होगी। पॉलिनोमियल्स में हम क्या बोलते थे, इसको बोलते थे जीरोस, बोलते थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। पर ये चैप्टर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रूट्स भी बोल सकते हैं, या तो क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। दोनों सेम ही है, जीरोस बोलो, सॉल्यूशन बोलो, या तो रूट्स बोलो, तीनों सेम ही है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, तो हमने क्या किया, यहाँ फैक्टराइजेशन किया, यहाँ 5x था, यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, तो फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 3x और 2x। तो ये क्या हो गया, हमें रूट्स मिले। अब ये यहाँ तक समझ में आ गया। उसके नेचर ऑफ रूट्स एंड डिस्क्रिमिनेंट, तो ये दोनों मैंने अलग अलग लिखा है पर दोनों सेम ही है, मतलब दोनों एक ही टॉपिक है, सेम तो नहीं है पर दोनों एक ही टॉपिक है। तो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट पहले देखते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट को हम ऐसे डी लिखेंगे, और उसका फॉर्मूला क्या है, b² -4ac।
तो ये आपको ए बी और सी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखते हैं उसमें हमने अगले चैप्टर में देख लिया था कि ए स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको हम ए बोलेंगे, फिर बी स्क्वायर का सॉरी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको हम बी बोलेंगे, और जो कांस्टेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। तो अगले चैप्टर में जैसे हमने ए बी और सी फाइंड किया था वो वाला ए बी सी यहाँ फाइंड करना है, और उसकी वैल्यू इसमें इनपुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा। वो डिस्क्रिमिनेंट हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए जो वैल्यू है उसमें इनपुट करेंगे, उसके बाद हमें दो रूट्स मिलेंगे। तो ये देखते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो चलो कोई इक्वेशन में लिखती हूँ, यहाँ मैं लिखती हूँ 2x² माइनस 4x प्लस 3। अब इसमें से ए बी सी कैसे फाइंड करना है आपको पता ही है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, x² का कोफिशिएंट क्या है 2 है। बी की वैल्यू क्या होगी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -4 है, तो ये होगी बी की वैल्यू। और सी की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, क्योंकि ये यहाँ आपको दिया है। तो ए बी सी आपको मिल गया। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला में वैल्यू इनपुट करेंगे। तो यहाँ आपके पास क्या है, बी स्क्वायर लेना है, तो -4 है उसका स्क्वायर करना है, और क्या है 4, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, सी की वैल्यू है 3। अब क्या होगा, -4 मल्टीप्लाई करेंगे +16 मिलेगा, तो यहाँ आएगा 16। और क्या होगा, 4 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 होगा, 8 का 3 से करेंगे क्या होगा 24 होगा। तो 16 में से 24 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। तो ए क्या मिल गया हमें, डिस्क्रिमिनेंट मिल गया -8। यहाँ तक समझ में आ गया। आपको रूट्स आपको क्या करना होगा, जो आपको नेचर ऑफ रूट्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये डी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसके बाद आप नेचर ऑफ रूट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इस टाइप का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसमें से ए बी और सी फाइंड करेंगे, उसके बाद इसमें वैल्यू इनपुट करेंगे तो हमें डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेचर ऑफ रूट। तो ये रूट्स में 3 टाइप्स आएंगे, डी लेस देन सॉरी ग्रेटर देन और 0, और डी लेस देन और 0, और डी इक्वल टू 0। अब ये आपको देख के फिर रूट्स का नेचर आपको आइडेंटिफाई करना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे ऐड करना है। तो पहले हमें यहाँ क्या मिला है कि -3 मिला है, सॉरी -8 मिला है। तो -8 क्या होता है कि वो 0 से छोटी वैल्यू है, क्योंकि ये +8 नहीं है -8 है, तो 0 से क्या होगी छोटी वैल्यू होगी। तो ऐसे ही हम तीनों देखेंगे कि कभी काफी बार ऐसा होगा कि डी की वैल्यू 0 मिलेगी, या तो ऐसा होगा कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, या तो फिर ऐसा होगा कि डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी। यहाँ हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू 0 से छोटी है। यहाँ +8 होता तो 0 से बड़ी हो जाती, 0 होता तो क्या हो जाता है, डी इज इक्वल टू 0 हो जाता। अब इसके बाद देखते हैं कि आपके पास डी ग्रेटर देन 0, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो आपके पास जो वैल्यू है वो 0 से क्या है बड़ी है, और यहाँ क्या हो जाएगा, आपके पास जो वैल्यू है वो 0 से क्या है छोटी है, और यहाँ क्या हो जाएगा, आपके पास जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, इसका क्या मीनिंग होता है और इसका क्या मीनिंग होता है। यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, जब आपके पास जो वैल्यू है डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा, रूट सॉरी 2 है ना। तो यहाँ क्या होगा, आपको जो दो रूट मतलब क्या होगा, 0 से डी की वैल्यू बड़ी होगी तो क्या होगा, 2 रूट्स रियल रूट्स हो गए, पर कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए, मतलब दोनों रूट की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। एक की 4 होगी तो दूसरे की 2 होगी, एक की 2 होगी तो दूसरे की 8 होगी, कोई भी मतलब अलग अलग वैल्यू की सेम वैल्यू दोनों रूट्स की नहीं होगी। जब आपको क्या होगा कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो उसका मतलब नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब उसका डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट वैल्यू होगी, दो रूट्स की वैल्यू मिलेगी पर कैसी होगी, डिफरेंट होगी। अब जो सेकंड है वो देखते हैं, तो उसमें क्या है, डी लेस देन 0 है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि डी की वैल्यू 0 से छोटी है। जो एक केस में क्या है कि डी की वैल्यू 0 से छोटी है, तो यहाँ क्या होगा, नो रियल रूट्स होगा। क्या होगा, नो रियल रूट्स, मतलब जो रूट्स मिलेंगे वो रियल रूट्स नहीं होंगे, मतलब उसको इक्वेशन में रखोगे तो इक्वेशन 0 नहीं होगा, नो रियल रूट्स होगा। और इस केस में आपको वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, जैसे हमें ऊपर मिली है।
और ये केस में आपको वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। समझ में आया। जब 0 से d की वैल्यू बड़ी है तो क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब क्या होगा, जो रियल रूट्स होगा आपको वैल्यू d की क्या मिली होगी, पॉजिटिव मिली होगी, पर दोनों रूट्स की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, सेम वैल्यू नहीं होगी। जब d की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्या होगा, नो रियल रूट्स, मतलब आपको नेगेटिव वैल्यू मिली होगी तो उसका मीनिंग क्या होगा, नो रियल रूट्स, और रूट्स जो आपको मिले वो रियल रूट्स नहीं है। अब थर्ड वाला देखते हैं तो उसमें क्या है कि डी की वैल्यू अब 0 मिली है तो ये क्या होगा, रियल रूट्स, रियल इक्वल रूट्स होगा, क्या होगा, रियल, फिर क्या होगा, इक्वल भी होगा, रियल इक्वल रूट्स होगा, मतलब आपको दोनों रूट्स की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी, या तो दोनों रूट्स की वैल्यू 4 हो या तो दोनों रूट्स की वैल्यू 2 8, मतलब सेम ही वैल्यू होगी, डिफरेंट वैल्यू नहीं होगी, सेम वैल्यू होगी। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये प्रैक्टिकल में यूजफुल होने वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए पहले हम डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन करेंगे, उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं उसमें से ये हम कोई भी टेक्स्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है, मतलब डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्या उसका मीनिंग होगा, नो रियल रूट्स होगा, मतलब वो रूट्स रियल नहीं होंगे। अगर यहाँ +8 होता तो इसका मीनिंग क्या हो जाता कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब दोनों रूट्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी, एक की 2 होगी तो की 4, एक की 5 6, मतलब कोई भी डिफरेंट वैल्यू होगी। जब आपको पॉजिटिव डी मिलता है तब, जब आपको डी की वैल्यू 0 मिलती है तो क्या होगा, रियल इक्वल रूट्स, मतलब दोनों रूट्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सेम ही मिलेगी। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आशा रखती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, किसी को क्वेरी कंफ्यूजन नहीं होगा। और टी भी आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी आपने देख लिया, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो ये बेसिक कैसे फाइंड करना है वो आपको पता ही है, उसकी वैल्यू इसमें इनपुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। पहले ये स्टेप कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही आप ये नेचर ऑफ फ्रूट्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये था हमारा नेचर ऑफ फ्रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट का पॉइंट। अब हम लास्ट देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला भी आपको समझाना इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हम इंट्रोडक्शन में ही कवर कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन आप जितना अच्छे से देखेंगे समझेंगे उतना आप एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम कम होगी। फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है तो क्या दिए है आपको, x इज इक्वल टू, जो ये साइन जो है ना प्लस और माइनस के, वो अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला के अंदर ही आपको 3 साइन दिए हैं, तो इसमें आप गलती कर गए तो फिर आगे गलती ही होगी। तो अच्छे से जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, रटना नहीं है, समझ के याद रखना है। और इसका शॉर्टकट भी मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, तो यहाँ डिवाइड में आएगा 2 तो ये तो आपको कहीं जाना पहचाना लगता होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac। तो यहाँ ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखने की बजाय ये भी लिख सकते हैं, -b प्लस और माइनस, यहाँ ब्रैकेट में आएगा d और डिवीजन में आएगा 2a। तो ए भी फॉर्मूला हो सकता है, ए भी हो सकता है, अगर आपके पास रेडी में डी की वैल्यू कैलकुलेट करके आपके पास रेडी है तो आप ये वाला फॉर्मूला करके आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको पूरा इक्वेशन भी दिया है, सब आपको आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों वैलिड होगा। तो ये है इसका फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो चलो इसको भी एक प्रैक्टिकल इक्वेशन लेके समझ लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखती हूँ तो ये लेके आप समझ लेंगे, -60 इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला है, इसमें से हम ए बी और सी फाइंड करेंगे, उसके बाद ए वाले फॉर्मूला में पहले हम रखेंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें ये कैलकुलेशन में डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड कर लेंगे, यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी। तो चलो देखते हैं ए की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ए स्क्वायर के साथ कुछ भी आपको दिया नहीं है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। बी की वैल्यू क्या होगी, तो 7 होगी, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, वो भी कैसे होगी, प्लस, क्योंकि आगे प्लस का साइन है। और सी की वैल्यू क्या होगी, -60। तो ये 3 वैल्यू हो गई। पहले क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट है जो यहाँ दी है वो फाइंड करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमें रियल रूट्स मिलेंगे, फिर वो रूट्स कैसे वो हम देखेंगे। तो चलो पहले डी फाइंड करते हैं। तो डी का फॉर्मूला आपको पता है ये क्या है, यहाँ लिखा है, सॉरी। तो चलो पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, क्या है उसका फॉर्मूला, b² - 4ac है। स्क्वायर होगा तो b की वैल्यू क्या है, 7, तो 7 का होगा स्क्वायर -4, और a की वैल्यू क्या है, 1 है, और c की वैल्यू क्या है, -60 है।
तो यहाँ क्या होगा 7 का हम स्क्वायर करेंगे 49 मिलेगा। और यहाँ क्या होगा 4 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे 4 पर 4 का मल्टीप्लिकेशन अगेन 60 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 240 मिलेगा, पर माइनस मिलेगा क्योंकि यह -60 है। फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। अब ये चैप्टर में कहाँ गलती करेंगे, मैं बार बार बोलती हूँ माइनस प्लस के साइन में गलती करेंगे तो अच्छे से देख के रखना। अब इसका टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 और ये 8 और ये 289 मिलेगा, तो ये हमें डी मिल गया। अब डी की वैल्यू एक फॉर्मूला में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा रूट्स मिलेगा। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। अब उसका फॉर्मूला है वो लिख लेते पहले। ये भी आपको समझाने के लिए मैं बहुत अच्छे से फॉर्मूला ये सब लिख रही हूँ। यहाँ डी की वैल्यू डायरेक्ट इनपुट कर देते हैं और नीचे आएगा 2ac, सॉरी ये ही है। क्या होगा बी क्या है माइनस, यहाँ ले जाए क्या है -7, फिर क्या है प्लस और माइनस दोनों साइन करना है, वहां गलती मत करना। और क्या लेना है ये 289 है वो क्या है, तो मतलब 17 का क्या है रूट स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देंगे 17 और नीचे क्या आएगा 2 और ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो वो इनडायरेक्टली 2 ही हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ 2 स्टेप बनेंगे क्योंकि यहाँ प्लस का साइन भी है और माइनस का साइन भी है, और नीचे इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। तो एक स्टेप क्या बनेगा -7 + 17 डिवाइड आएगा 2, ये आपको समझ में आया। दूसरा इसका स्टेप क्या हो सकता है, जो माइनस वाला होगा ये मैंने प्लस वाला किया, -7 क्या होगा -7 और डिवाइड में आएगा 2। अब ये दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 रूट्स मिलेगी, क्योंकि यह प्लस और माइनस फॉर्मूला में ही दिया था, तो एक स्टेप प्लस वाला मिलेगा एक स्टेप माइनस वाला मिलेगा। तो यहाँ क्या होगा -7 + 17 करेंगे तो क्या होगा माइनस आपको सॉरी यहाँ +10 मिलेगा और डिवीजन में 2 तो आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो यहाँ एक वैल्यू मिल गई हमें क्या मिली 5 मिली। दूसरी यहाँ देखते हैं तो क्या माइनस प्लस होगा पर बड़े वाले का साइन आएगा, तो बड़े वाले का साइन भी क्या है माइनस है, तो यहाँ क्या मिलेगा -24 मिलेगा। उसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा -12 मिलेगा। तो यहाँ आपको 2 रूट्स मिल गए हैं, एक -12 मिला और एक +5 मिला, मतलब आपको दोनों रूट्स कैसे मिले डिफरेंट मिले। तो यहाँ डी आपको क्या मिला था 0 से बड़ा मिला था। जब भी आपको बोला था कि डी की वैल्यू पॉजिटिव हो और 0 से बड़ी हो तो आपको कैसे रूट्स मिलेंगे रियल रूट्स मिलेंगे, पर कैसे होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगी डिफरेंट होगी। तो यहाँ दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, ऐसे एक रूट की वैल्यू 5 है और दूसरे रूट की वैल्यू क्या है -12 है। समझ में आया। भी देती हूँ जैसे कि डी की वैल्यू क्या है यहाँ 0 से बड़ी है, तो इसका मीनिंग क्या होगा 2 रियल रूट्स 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। समझ में आ गया, 2 रूट्स तो मिले रियल रूट से, पर कैसे है डिस्टिंक्ट, मतलब उसका मीनिंग क्या होता है दोनों की वैल्यू क्या है डिफरेंट है। पहले से समझा दे तो आपको क्वेश्चन में इस टाइप का इक्वेशन दिया होगा, उसमें से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसमें से क्या करेंगे डिस्टिंक्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद ए फॉर्मूला में इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमें 2 रूट्स मिलेंगे, या दोनों इक्वल हो गए या दोनों क्या हो गए पॉजिटिव हो गए या दोनों नेगेटिव हो गए, मतलब 2 रूट्स आपको मिलेंगे। फिर उसमें से हम क्या करेंगे यहाँ जो हमें डी मिला तब से हम उसका मतलब हमें डिसीजन मिल जाएगा कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी पॉजिटिव होगी तो क्या होगा हमें जो रूट्स मिलेंगे वो क्या होंगे रियल रूट्स होंगे, पर उसकी वैल्यू क्या होगी डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ क्या लिखे डिस्टिंक्ट रूट्स वैल्यू। और अगर इसकी वैल्यू 0 मतलब 0 से छोटी है यानी कि नेगेटिव वैल्यू है 0 से छोटी हो तो क्या होगा दोनों रूट्स क्या होंगे मतलब रियल रूट्स नहीं होंगे। अगर वैल्यू 0 है तो क्या होंगे दोनों रियल रूट्स होंगे और दोनों की वैल्यू भी क्या होगी इक्वल होगी। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। किसी को क्वेरी है कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। और कल से ही हम एक्सरसाइज जो हमारी 4.1 है वो स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने अच्छे से इंट्रोडक्शन देख लिया सॉल्यूशन के टाइम आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये पूरा चैप्टर आपको जो चैप्टर नंबर 2 है उस पर ही डिपेंडेंट है। तो चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल्स है
वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, तो इसका भी सॉल्यूशन और एग्जांपल उसके रिलेटेड ही होगा, तो ये भी आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। तो यहाँ सारे फॉर्मूलाज भी हमने डिस्कस कर लिए और फॉर्मूला को भी मैंने एग्जांपल लेके आपको समझा दिया है, तो एक्सरसाइज में कहीं भी क्वेरी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो कल से हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।